बात करेंगे आज़ाद बलूचिस्तान को लेकर और बर्बाद पाकिस्तान को लेकर। बड़ी खबर है जहां बलूचिस्तान के ग्वादर में जबरदस्त धमाका हुआ है। पाकिस्तानी फौज के कोस्ट गार्ड की गाड़ी में ब्लास्ट हुआ है। धमाके में कई पाकिस्तानी सैनिकों की मौत की खबर सामने आ रही है और अब तक किसी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। पिछले कुछ दिनों में सबसे ज्यादा हमले बीएलए ने किए हैं। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है, जहां बलूचिस्तान के ग्वादर में एक बड़ा हमला हुआ है और पाकिस्तानी सेना की गाड़ी को निशाना बनाया गया है हमेशा की तरह। और क्योंकि बलूचिस्तान में लगातार जो पाकिस्तानी आर्मी है उसको निशाना बनाया जा रहा है, बलूचिस्तानी जो है लगातार विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से ये धमाके की खबर सामने आ रही है, पाकिस्तानी फौज के कोस्ट गार्ड की गाड़ी में ब्लास्ट हुआ है। इस हमले की जिम्मेदारी फिलहाल किसी ने नहीं ली है। ये बड़ी खबर जो सामने आ रही है, अब तक किसी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। किसी भी संगठन के द्वारा इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली गई है। पिछले कुछ दिनों में ज्यादा हमले बीएलए ने किए हैं। ये बड़ी खबर है, पिछले कुछ दिनों में सबसे ज्यादा हमले बीएलए ने किए हैं। ये बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है। पाकिस्तानी फौज के कोस्ट गार्ड की गाड़ी में ब्लास्ट का मामला सामने आया है। ये धमाके में कई पाकिस्तानी सैनिकों की मौत की खबर है। अब तक किसी भी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। पिछले कुछ दिनों में ज़्यादा हमले बीएलए ने किए। ये बड़ी खबर है जो सामने आ रही है। पिछले कुछ दिनों में सबसे ज़्यादा हमले जो हैं वो बीएलए के द्वारा किए गए हैं। बीएलए ने लगातार पाकिस्तानी आर्मी को टारगेट किया है, पाकिस्तानी आर्मी पर हमले लगातार किए हैं। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। धमाके में कई पाकिस्तानी सैनिकों की मौत की खबर ये सामने आई है और अभी तक किसी भी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। पिछले कुछ दिनों से ज़्यादा हमले बीएलए ने किए हैं। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। तो लगातार बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और पाकिस्तानी फ़ौज का संघर्ष जो है वो देखने को मिल रहा है और पाकिस्तानी फ़ौज के ऊपर बीएलए जो है वो लगातार हमले कर रहा है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के जो लड़ाके हैं वो लगातार हमले कर रहे हैं। इस बीच हमारे सहयोगी अजय जांड्याल जुड़ गए हमारे साथ, सीधे उनका रुख करेंगे तमाम जानकारियों के लिए। अजय, जिस तरीके से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, एक बार फिर से बलूचिस्तान में सेना को निशाना बनाया गया, पाकिस्तानी सेना के जो वाहन है उस पर हमला किया गया। देखिए, बिल्कुल बीएलए के हमले बलूचिस्तान में रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो ऐसा कोई दिन नहीं, जब अगर आप देखें तो पहले जो टारगेट किलिंग या अजय, मैं आपसे एक बार फिर से संपर्क करूंगा। किसी तकनीकी खामी की वजह से आपकी आवाज़ सही तरीके से हम तक नहीं पहुंच पा रही। इस दिक्कत को हम दूर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन लगातार जानकारी जिस तरीके से सामने आ रही है, क्रमशः लगातार जो है हमले वो पाकिस्तानी सेना के ऊपर जारी हैं। अगर बात बलूचिस्तान को लेकर करें तो बलूचिस्तान में आज़ादी की लड़ाई नए आयाम पर पहुंच चुकी है और बलूचों के द्वारा ये ऐलान भी कर दिया गया है कि बलूचिस्तान अब एक आज़ाद राष्ट्र है। बलूचिस्तान आज़ाद हो चुका है और बलूचिस्तान को नए देश का दर्जा विश्व में दिया जाए। बलूचिस्तानी जो हैं वो यूएन तक पहुंच चुके हैं, यूएन से भी रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि यूएन पूरे मामले में हस्तक्षेप करे और हमें सहयोग करे और नए राष्ट्र को अनुमति मिले। तो ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। लेकिन इस बीच जिस तरीके से पाकिस्तानी सेना के कोस्ट गार्ड के वाहन में धमाके की खबर के सामने आ रही है, फिलहाल किसी ने भी इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है।